Yes. So, hello everyone. Welcome to Unacademy. Let's crack GATE and Engine service with India's largest learning platform. So, today I'm going to start the next topic of that is the next test series, that is test series number 3. Okay. So, in this test series I will discuss the various question, and this question will comes in fluid mechanics, strength of material, and as well as hydraulic mechanics. ओके सो इस टेस्ट सीरीज में हम देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आपके गेट इंजीनियरिंग सर्विस and different examination में पूछते हैं. Okay, this video will help those students who are preparing the government examination like GATE, engineering service, JEE, AE and different government examination. Okay, this will also help those students who are pursuing the BTech from the mechanical engineering, chemical engineering and civil engineering also. Okay, so start करते हैं. Yes, before starting, let's introduce myself. It's me, Nandlal Prajapati, and I have more than 3 years teaching experience in SC, GATE, SSC, JEE, various government examinations. And I have mentored more than 5,000 students, and I have tutored in KD Campus Private Limited. And I have also qualified GATE examination 3 times and many more other examinations. So it's all about me. Okay, चलो अब स्टार्ट करते हैं. यस, तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा. यस, अब इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं. ओके, देखिए आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर क्या है, टेस्ट सीरीज रखेगा. अब इस टेस्ट सीरीज में हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं. ओके, तो आप कंफर्म 100% इसको आप सॉल्व कीजिएगा और आप खुद सेल्फ इवेल्युएट करना है कि आप कितना क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं. ओके, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करके ईच एंड एवरी स्टूडेंट को आंसर यहाँ पे देना है. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. यस, सो यहाँ पे जानते हैं प्लस आइकोनिक्स क्या सब्सक्रिप्शन है. जब सब्सक्रिप्शन यूज करना हो तो आप कोड यूज करना पड़ेगा NLPYT. यस, NLPYT. जब इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि कितना सब्सक्रिप्शन है. ऑलराइट, चलिए वेरी गुड. जब इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो जो 5500 रुपीज था, यस, जो 5500 रुपीज था वो कन्वर्ट होकर के कितना 4950 रुपीज हो जाएगा. जो 3 मंथ का कोर्स है वो 12375. सिमिलरली 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ. ओके, ये प्लस का है. आइकोनिक्स में 2 सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, एक 1 ईयर का, एक 2 ईयर का. तो अगर 1 ईयर का जब आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो फी है 45,000 रुपीज है, और जो 2 ईयर का कितना 60,000 रुपीज है. लेकिन अब कोड यूज करेंगे NLPYT, एक कूपन कोड है, इसको यूज करेंगे तो इस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कितना 45,000 रिड्यूस होकर के आपका यस 40,500 रुपीज और 60,000 रिड्यूस होकर के 54,000 रुपीज हो जाएगा. ऑलराइट, ये प्लस की बात होती है. ओके, चलिए, तो सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, लाइक JEE, AE, गेट इंजीनियरिंग सर्विस, UPSC सिविल सर्विस, बैंक, ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हर एक कोर्स अवेलेबल है. आपके दोस्त, आपके भाई बहन जो भी हैं, आप उनको बता दीजिए, वो परचेज कर लेंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. डन. चलो, अब जो आज का जो लेक्चर है, यस, आज का जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 3, इसमें हम ऐड किए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन, हाइड्रोलिक, मशीन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके, इसमें टोटल नंबर 26 क्वेश्चन है. यस, क्वेश्चन 26 है और इसके आप टाइम लगा लीजिएगा. टाइम जो है टाइमर सेट कर लीजिएगा और टाइमर के अकॉर्डिंग आपको 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट में या 30 to 40 मिनट में इसको सॉल्व करना है. ओके, 30 to 40 मिनट में. ओके, डन. अगर क्वेश्चन सॉल्व, देखिए ये जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर देखिए सोल्यूशन मिल जाता है, अगर उसका आंसर दे देते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं देते हैं तो वीडियो को पॉज करके 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड या 30 सेकेंड अपने अकॉर्डिंग देख उसको पॉज करके फिर से सॉल्व कीजिएगा. ऑलराइट, जब तक सॉल्व ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना है. ओके, जब नहीं सॉल्व होता है तब जाकर के सोल्यूशन देखना है. मैं सोल्यूशन यहाँ पे करवा दे रहा हूँ. डन, तो स्टार्ट करें. यस, वेरी गुड. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1. यस, for the rectangle section width B
and depth d, second moment of area about an axis of d by 4 distance above the bottom of the area। इसका बताएं, इसका आंसर देखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, अगर क्वेश्चन हो जाता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तब जाकर के सोल्यूशन देखना है। टेस्ट का मतलब ये होता है सेल्फ इवैल्यूएशन, और आप कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन सही किए हैं या गलत किए हैं, और आउट ऑफ 26 में कितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ये कमेंट करके बताना है। डन। चलिए, ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। यस जी हाँ, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। इसका विड्थ कितना है, b है, विड्थ b है, और डेप्थ कितना है, d है। यस, डेप्थ d है। इट इज गिवन width b and depth d। अब कह रहा सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस d by 4। अब देखिए, ये जो डेप्थ है, अगर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोरस्पॉन्डिंग लेंगे तो d by 4 होगा, ए d by 2 होगा और a d by 2, और यहां से हम क्या कहां पे लेंगे, अब इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे d by 4, यहाँ पे d by 2, तो इसका हाफ करेंगे dy। तो यहाँ पे हमको सेंटर ऑफ क्या निकालना है, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप कौन सा पैरेलल थ्योरम लगा दीजिए। यस, पैरेलल थ्योरम। तो पैरेलल थ्योरम क्या कहता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस किसके पहले, किसके कोरस्पॉन्डिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोरस्पॉन्डिंग। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के निकालेंगे तो बी डी क्यू डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया, एरिया कितना है, b इंटू डी इंटू एच स्क्वायर। अब h यहाँ पे है तो d by 2, टोटल डिस्टेंस d by 2, यहां से यहाँ तक d by 2, और कहां तक गए, d by 4 तक, d by 4 का स्क्वायर। तब इसको अब सॉल्व करेंगे तो b t क्यू बाई 12 प्लस b d, और इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। इसको सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं 2 से 2 करके डी बाई, हम देख रहे हैं डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस है, माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर बाई 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस बी डी स्क्वायर बी डी क्यू डिवाइड बाई 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 बी डी क्यू डिवाइड बाई 48। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी है, सी आंसर है। ओके, आप सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन हो जाता है, कुछ लोग का आंसर आ गया होगा, ओके, कुछ लोग का नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके इसका तब सोल्यूशन देखेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आपके, ये जो क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट को 100% डेवलप कर देगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The shape of the bending moment diagram for a uniform cantilever beam carrying a uniformly distributed load over its length। कर शेप बताना है किसका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। यूनिफॉर्म कंटिलीवर, कंटिलीवर में क्या होता है, एक एंड पे फिक्स होता है, ये यूनिफॉर्म कंटिलीवर बीम है। करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ऐसे ही बताना है, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो अब जानते हैं इसका शेप कैसा होगा। यस, इसका शेप कैसा होगा, देखिए बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा, अगर यही पूछता शियर फोर्स, तो शियर फोर्स का ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल, और बेंडिंग मोमेंट का क्या होगा, ये पैराबोला होगा। बेंडिंग मोमेंट का क्या होगा, पैराबोला। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ P एक्ट ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L एट अ डिस्टेंस L/3 फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम, यस आप सॉल्व कर सकते हैं। यस, आपको डिले नहीं करना है। यस, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। यस, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और लोड, और इसका जो लेंथ है कितना है, L है, टोटल लेंथ L है। अब लेफ्ट एंड से L/3 पे, तो ये W लोड, W ने P है, लोड कितना है, P है। ओके, तो यहाँ पे लोड P लग रहा है, और कितना, L/3 डिस्टेंस पे। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं A, और इस पोजीशन पे मान लेते हैं B, और ये C। ओके, अब आपको निकालना है क्या, द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B पे निकालना है। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे, अगर नॉर्मली इस पॉइंट को, यस इसको हम सॉल्व करते हैं, एक जनरल इक्वेशन, जनरल मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं ए, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं बी। तो बेंडिंग मोमेंट आप क्या निकालते हैं लोड पी ए बी डिवाइड बाई टोटल लेंथ कितना है, एल है। ओके, पी ए की वैल्यू कितना है, L/3, यस L/3, बी की वैल्यू कितना है, अब टोटल डिस्टेंस L, इसका L/3, तो ये कितना हो जाएगा, 2L/3, ये डिस्टेंस 2L/3, और डिवाइड बाई टोटल L। तो टोटल लेंथ से टोटल लेंथ कैंसिल, कितना होगा 2, ये हो गया 2PL डिवाइड बाई 9। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, 2PL डिवाइड बाई 9। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। डन।
चलिए, सबको कमेंट करके आंसर बताना है ईच एंड एवरी कैंडिडेट को। ऑनलाइन चलिए, ये आपको सेल्फ इवेलुएट करिए कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कहां तक चल रही है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A simply supported beam of length L is subjected to a symmetrical, uniformly varying load with zero intensity at the ends and intensity W load per unit length at the mid। सिंपल सी बात है, एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, यह सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है। ओके, तो मैं थ्योरी पार्ट लिख रहा हूं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब कह रहा है कि जो लोड, जो इस पे लोड का जो वेरिएशन हो रहा है दोनों एंड पे जीरो है। यहाँ पे कह रहा है वेरिंग लोड विथ जीरो इंटेंसिटी एट द एंड्स। एंड्स कह रहा है, एंड्स मतलब दोनों एंड्स पे लोड का वेरिएशन क्या है, ऐसे है, जीरो है। तो इसका मतलब ऐसे होगा, यस। और यहाँ पे लोड है कितना, W पर यूनिट लेंथ। यस, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपके क्वेश्चन में पूछते हैं। ओके, टोटल लेंथ कितना है, L है, बीम का जो लेंथ कितना है, L है, और इसका जो लोड का वेरिएशन है W/L यूनिट पर। ओके, अब कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इससे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है। तो मैक्सिमम मान लेते हैं ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप जानते हैं कहां पे होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे होगा, पॉइंट C पे होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है एट पॉइंट C। ओके, अब देखिए जब इसका अब क्या करेंगे, SFD BMD ड्रॉ करते हैं। SFD BMD अगर ड्रॉ करेंगे, यस मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, SFD BMD अब ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं अगर SFD की बात कर रहे हैं, SFD तो पहले ऊपर जाएगा, अब यहाँ से ऐसे बनेगा और ऐसे आएगा। यस, ओके, ये क्या आपका है SFD शियर फोर्स डायग्राम। जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, यस जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो एक ऐसे बनता है, क्यूबिक पर ऐसे बनता है, ऐसे। तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, WL² डिवाइड बाई 12 होती है। ओके, और आपका जो लोड होता है, ये जो लोड है, ये लोड है, ये लोड कितना होता है, WL/4, और इधर भी WL/4 ये लोड होता है। ऑलराइट, तो WL²/12 आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangle section B subjected to a bending moment M, yes bending moment क्या है, M है, varying load varying along its length is required to develop same maximum bending stress and any cross section if the depth of the section is constant then width will vary। तो सिंपल सा है, जो बेंडिंग मोमेंट है M, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, BHQ डिवाइड बाई 12। तो ये विड्थ ही तो है, तो क्या होगा, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, तो किसके होगा, M के होगा, किसके होगा, M के होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए अब क्या कह रहा है कि ये लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में कंडीशन ऑफ द बीम दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर इसका आपको आंसर आ रहा है तो एट ए टाइम दे सकते हैं, कोई स्टूडेंट मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसका आंसर दे दिए होंगे। ऑनलाइन अगर जिसको नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करेंगे 10 सेकंड 20 सेकंड 15 सेकंड के लिए, तब उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो लिस्ट यहाँ पे बीम का कंडीशन दिया है और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया है। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग शेप दिया है, शेप ये क्या मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब कह रहा है कि सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ऑफ द कंटिलीवर, एक कोई कंटिलीवर बीम है, यस एक कंटिलीवर बीम है, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ऑफ द कंटिलीवर, एंड यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, जब कोई लोड ही नहीं लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। जब इसका जब SFD BMD डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगल। मतलब ए का क्या हो गया, ए का जो है फोर्थ, देख रहे हैं ए का फोर्थ ए भी है, ए का फोर्थ ए भी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसे कंटिलीवर कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ। अब यही कंटिलीवर बीम है, इस पे कौन सा लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ, ओवर द होल लेंथ। अब इस केस में किस पे निकालना है, यस कंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ। होल लेंथ में अब क्या होगा, ओके अब इस पे देखते हैं, यस इस पे देखते हैं तो एक पैराबोला होगा। यस इसका SFD डायग्राम, SFD और BMD निकालेंगे तो SFD क्या होगा, ट्रायंगल होगा, और BMD क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, पैराबोला होगा। तो पैराबोला कितना 3 है, तब देख रहे हैं 3 है, दैट मींस आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप देख लेंगे।
ओके डन। चलिए देखिए क्वेश्चन को जो ये मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम ऑप्शन मिलाते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला दूसरा अगर ऑप्शन मैच कर जाता है तो जहां पे आया था वहीं पे टिक करके आगे बढ़ते हैं, पूरा नहीं सॉल्व करते हैं। वहां पे नॉलेज चेक नहीं करना, वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, अटेम्प्ट करना है। और लाइक नॉलेज घर पे चेक कीजिए, लेकिन एग्जाम के टाइम में आप केवल क्वेश्चन को करेक्ट करना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum bending moment in a simply supported beam of the length L. All right, maximum bending moment निकालना है। Load by the concentrated load at the midpoint is given by, ये सिंपल है। ये क्या maximum bending moment in simply supported beam, yes आपका simply supported beam है, yes है, ये simply supported beam है। ओके और देखिए ये कहाँ पे लोड लग रहा है, मिड पॉइंट पे। लोड बाय कंसंट्रेटेड लोड एट द मिड स्प्रिंट, तो मिड स्प्रिंट लोड कितना लग रहा है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ए बी, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स आर ए कितना होगा, W/2। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आर बी कितना होगा, ए बी W/2 होगा। ऑलराइट अब देखिए ये टोटल लेंथ एल है, ये टोटल लेंथ एल है तो कितना जाएगा, L/2। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी तो कितना डब्ल्यू, ये कितना W/2 इंटू L/2 कितना हो जाएगा, WL/4 तो क्या होगा आपका ऑप्शन सी होगा। डन। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और लास्ट में बताना है कि हमने क्वेश्चन, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, करेक्ट आंसर किया। ओके चलिए ईमानदारी के साथ, वैसे नहीं ईमानदारी के साथ। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a beam simply supported at equal distance from the ends carries equal loads at each end. ओके चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर दीजिए। यस क्वेश्चन नंबर 8। ओके डन। चलिए चलिए अब बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है। यस आपको कंडीशन तो पता होनी चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, ओके कैंटिलीवर बीम क्या होता है, फिक्स्ड बीम क्या होता है। तो ए सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे रिएक्शन मान लेते हैं ए है और ये बी है, तो ये हो जाएगा आर ए और ये हो जाएगा क्या, आर बी। तो सिंपली सपोर्टेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स कैरीज इक्वल लोड्स एट ईच एंड। ओके इक्वल डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ पे इक्वल लोड लग रहा है, मान लेते हैं पी ए आपका लोड लग रहा है। ऑलराइट at the edge, which of the following statement is correct? The bending moment is minimum at the mid, गलत। the bending moment is minimum at the support, नहीं। the bending moment varies gradually होगा, नहीं यहाँ पे gradually। the bending moment is uniform between the support, yes bending moment uniform between the support। ये जो support है यहाँ पे bending moment क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, वहाँ पे चेंज नहीं होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। बहुत लोगों ने आंसर दे दिए होंगे। ओके डन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, ये तो है पॉपुलर क्वेश्चन है, ये तो पता ही है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आता रहता है। ओके द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इज अ पॉइंट वेयर, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चेंज क्या होगा, साइन चेंजेस हो गया, वहां पे कंट्राफ्लेक्सर आएगा। ओके डन। चलिए अब देखिए मैचिंग में क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है। बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट, जहां पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, डी एम ए बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं कांस्टेंट होगा। ओके तो कांस्टेंट होगा तो उस केस में आपका क्या होता है, शियर फोर्स। अब देखें पॉइंट ऑफ फ्लेक्सर ये तो होगा नहीं, शियर फोर्स चेंजेस है नहीं, स्लोप ऑफ द शियर फोर्स, यस स्लोप ऑफ द शियर फोर्स ये हो सकता है, यस 10 का कितना होगा, यस। चलिए तो देखिए ए क्या होगा, ए होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए वाला पॉइंट, इसको मान लेते हैं 1 ए 2 ए 3 ए 4, तो ए का क्या होगा 4, ए का 3 होगा। तो देख रहे हैं ए का 3 यहाँ पे भी है, ए का 3 यहाँ पे, दो मिल जाएगा। वो देखिए एक ही ऑप्शन में 2-3 वैल्यू करेक्ट हो सकती है, लेकिन चौथा वैल्यू भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना। तो ए का 3rd हो गया। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम और मिनिमम। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, यस बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, मिनिमम उस केस में होगा जब शियर फोर्स का चेंज क्या होगा, साइन चेंज होगा, शियर फोर्स का साइन चेंज होगा। तो देख रहे हैं बी का क्या दूसरा, तो यहाँ पे बी का दूसरा है, यहाँ पे बी का पहला, तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, बाकी मिलाने की जरूरत ही नहीं है, आप देख लेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टू द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अलोंग अ बीम गिव्स द
चेंजेस इन, अब देखिए द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया अंडर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आई, इसका जो एरिया अंडर द बेंडिंग, इसका जो रेशियो होगा हमेशा क्या देता है, स्लोप प्रोवाइड करता है, ये स्लोप प्रोवाइड करता है, स्लोप प्रोवाइड करता है। ओके चलिए, तो ये क्या है, स्लोप है। अब स्लोप का इक्वेशन जानते ही होंगे। ओके, d2y अपन, यही तो है स्लोप का इक्वेशन, d2y अपन dx स्क्वायर, और क्या यहाँ पे ई नहीं, यहाँ पे क्या 1/ei इक्वल्स टू mi, ये आपका स्लोप का इक्वेशन। ओके चलिए नेक्स्ट, अ सिंपली सपोर्टेड बीम लेंथ l है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, जैसे यहाँ पे कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके चलिए, अब करा सब्जेक्टेड टू डाउनवर्ड्स लोड ऑफ द यूनिफॉर्म इंटेंसिटी W, मैच लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द कोड गिवन बिलो, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब यहाँ पे निकालना है स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम, इस शियर फोर्स का जो डायग्राम कैसा होगा, शियर स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, यस इसका आंसर बताइए। ओके चलिए, तो स्लोप ही है, स्लोप क्या होता है, जितना लोड अप्लाई करते हैं वही है, तो लोड क्या है, ये W है। ओके, तो यहाँ पे लोड देखना है दूसरा यहाँ पे एक ही ऑप्शन, तो आप डायरेक्ट लगा करके चल सकते हैं। ओके ओके, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, WL/2। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको कितना होगा, इतना आपको पता ही है, 5W। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या, 5WL की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI पे हो गया। ये किस केस में है, सिंपली सपोर्टेड केस। अगर यही फिक्स्ड बीम होता तो उस केस में आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता WL की पावर, नहीं ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता WL की पावर 4/384 EI। जब फिक्स्ड बीम होता है तो ये होगा, और ये क्या है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में कितना होगा, 5WL की पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI। तो आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हर एक केस में, कंटिलीवर के केस में, सिंपली सपोर्टेड केस में, फिक्स केस में, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कपल एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कंडीशन पूछ रहा है, तो मिड पॉइंट का जब कंडीशन पूछेगा, यस, तो उस केस में आपका देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, अगर बेंडिंग मोमेंट इज 0, यस ऑफ कोर्स बेंडिंग मोमेंट 0 होगा एट द एंड्स एंड मैक्सिमम एट द सेंटर, यस ये क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। The bending moment is constant over the entire length of the beam. Shear force is constant over the entire of the length. Shear force is 0 over the entire length of the beam. Which of the statement gives above the correct? इसमें से कौन सा करेक्ट है? ओके, तो कुछ लोगों ने आंसर दे दिया होगा, यस। तो अब देखना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले अप्रोच हम करते हैं कि वो अप्रोच अपनाते हैं जो कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, जो आंसर होगा सही जाएगा। इसमें देख रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसमें जो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, ये जो सेकंड वाला गलत है। अब देख रहे हैं सेकंड किसमें है, सेकंड किसमें नहीं है, यस, तो सेकंड इसमें नहीं है, ए गलत हो जाएगा, ए है, ए गलत हो जाएगा, ए गलत। अब आपका ऑप्शन ए और सी आया। अब देखिए एक तो गलत हो गया, या तो सही, अगर आपको कंफर्म है कि 100% है कि यही होगा तो चलिए ठीक है, अगर कंफर्म नहीं है तो आप गलत करेंगे। ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जो गलत है उसको सेपरेट कर देंगे, सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन गलत है, तो दूसरा इसमें भी है, बी में है और डी में है, तो दोनों सेपरेट हो गया। अब बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो इसमें देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है, कह रहा शियर फोर्स इज 0 ओवर द इंटायर लेंथ, नहीं ओवर द इंटायर लेंथ, शियर ओवर द इंटायर लेंथ नहीं होता है, ओवर द इंटायर लेंथ नहीं होगा। ओके, इसका मतलब स्टेटमेंट 4 भी गलत है, तो यहाँ 4 भी गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या बचा, सी बचा। ओके चलिए नेक्स्ट, अब ये तो पता ही है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द U2 मैनोमीटर, वन लेग इज यूजुअली इंक्लाइंड बाय एन एंगल थीटा, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द इंक्लाइंड ट्यूब कंपेयर टू द सेंसिटिविटी ऑफ द वुड। तो इसको तो पता ही है, 1/sin थीटा। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया होगा, 1/sin थीटा। ओके चलिए, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इन द following SI units when the specific gravity of the mercury is 13.6 and intensity of the pressure 400 kPa। जब अब देखिए एक क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है, तो 400 kPa हो गया, तो इसको किलो पास्कल क्या कर सकते हैं, 400 × 10⁻³ पास्कल। ओके, अब देखिए 4 × 10⁻³ और 10⁻², 10⁻5 पास्कल, और यही क्या होता है, बार होता है, यही बार, तो कितना हो जाएगा 4 बार।
ओके 4 बार। तो देख रहे हैं ऑप्शन में 4 बार यहाँ पे है, 4 बार यहाँ पे, इसका मतलब ए और सी ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या है निकालना किसके, वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग एंड मरकरी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू रो जी एच होता है। अब हाइट के निकालना, देख रहे हैं मीटर दिया, मीटर ऑफ द वाटर, मीटर ऑफ द मरकरी, मीटर ऑफ द मरकरी। तो अगर वाटर के केस में बात करते हैं, वाटर के केस में बात करते हैं तो एच क्या होगा, पी अपॉन रो जी। तो पी कितना दिया है 4 इंटू 10⁵, यस। रो डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 और जी की वैल्यू 9.81। तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, बचा 20। अब 20 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 10 के करस्पॉन्डिंग। तो 10 तो एक जीरो से यानी 40 के आसपास आ रही है। तो 40 कहाँ पे है, तो 40.77। एक्चुअली ये 4.07 नहीं है, 40 पॉइंट। तो देख रहे हैं ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब 40.77 मीटर ऑफ वाटर आएगा। ऑलराइट, अब मरकरी का केस भी निकालना चाहते हैं तो निकाल लेते हैं। तो एच मरकरी का केस कितना हो जाएगा, पी अपॉन रो जी। तो P प्रेशर कितना है 4 इंटू 10⁵, रो जी, रो कितना है मरकरी का 13,600 मल्टीप्लाई 9.81। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.99 मीटर ऑफ मरकरी आएगा, 2.99 मीटर ऑफ मरकरी आएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डन। चलें, कुछ लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। ओके डन। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है और कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, और लास्ट में आपको बताना है कि आप कितना क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, कितना क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ओके, और कितना इनकरेक्ट हुआ है, तो उसको हम एनालिसिस करेंगे। ओके डन। चलें, अगर रेक्टेंगुलर वाटर टैंक फुल टू द ब्रिम हैज इट्स लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट इन द रेशियो ऑफ, देखिए एक क्या है, एक 3D में कोई ये ऐसे हैं, ये डायमेंशन है। ओके, ये शेप है, करा इसका 2 लेंथ 2 है, विड्थ 1 है और हाइट कितना है 2 है। ओके, 2:1:2 यानी लेंथ विड्थ एंड हाइट का रेशियो दिया है 2:1:2। अब कहता है रेशियो ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एट द बॉटम टू दैट एंड बॉटम। तो बॉटम पे यहाँ पे, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बॉटम पे मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है, टू दैट एट एनी लार्जर वर्टिकल साइड। तो एनी लार्जर वर्टिकल साइड ए है, दैट मीन्स ए है, ए और ए ले लेते हैं कोई भी लार्जर वर्टिकल साइड, जिसको मान लेते हैं F2 मान लेते हैं, यस F2 मान लेते हैं। तो इस पे जो बॉटम सरफेस पे अब क्या लगेगा, ग्रेविटी फोर्स। ये क्या ग्रेविटी फोर्स या इसको वेट लगेगा। तो वेट क्या होगा, रो जी वी या वर्टिकल फोर्स, और इस पे क्या हो जाएगा, रो जी ए एक्स हाइड्रोस्टैटिक। तो रो जी से रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा वॉल्यूम अपॉन ए एक्स बार। ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 2 इंटू 1 इंटू 2। तो वॉल्यूम क्या 2 इंटू 1 इंटू 2, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ विड्थ हाइट। अब एरिया कितना है, अब देखिए एरिया क्या है, क्या एरिया, अब कौन सा एरिया करा, एनी टू लार्जर वर्टिकल साइड, एनी टू लार्जर वर्टिकल साइड। तो एनी टू लार्जर वर्टिकल साइड 2 इंटू 2 होगा, यही तो होगा, एनी टू लार्जर वर्टिकल साइड। ओके, ये हो गया। अब देखिए एक्स बार क्या होगा, अब यहां से अब जाएंगे टोटल हाइट कितना है 2 है, तो एक्स बार कितना होगा 2/2, दैट मीन्स 1, तो मल्टीप्लाई 1, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना हो गया 1। तो इसका जो रेशियो होगा बॉटम टू द F2 कितना होगा 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी पार्ट होगा। ओके डन। डन, इज इट क्लियर, यस। आपको यस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। डन। चलिए, टेस्ट है तो टेस्ट अच्छा ही रहने दीजिए। ओके, चलिए थ्योरी पार्ट नहीं, थ्योरी पार्ट में क्लास में पढ़ाता हूँ। ओके, चलिए जब मैं थ्योरी पार्ट स्टार्ट करूंगा तो वहां पे आप पूछ लीजिएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ रेक्टेंगुलर लेमिना। देखिए रेक्टेंगुलर लेमिना है और यहाँ पे मान लेते हैं फ्री सरफेस ऑफ द वाटर है। अब यहाँ पे क्या, इसकी विड्थ v है और डेप्थ कितना है h। अभी क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, x बार प्लस क्या होगा IG अपॉन ए एक्स बार, और एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्टिकली मर्ज किया है रेक्टेंगल, कहाँ पे वर्टिकली, तो वर्टिकली है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो x बार प्लस IG अपॉन ए एक्स बार। ऑलराइट, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। अब बताइए x बार क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, तो h/2 हो जाएगा। ओके, अब ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद आप जानते हैं BHQ डिवाइड बाई 12। अब एरिया क्या है, b इंटू एच, रेक्टेंगुलर तो b इंटू एच। अब x बार की वैल्यू कितना है h/2
2, तो h/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो h स्क्वायर से h3, b से b कैंसिल हो गया, 2 और 6 कितना हो गया, तो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर कितना हो गया, एक तो h/2 और प्लस हो गया h/6। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 एक 4, तो 4h/6, तो कैलकुलेट करेंगे तो 2h/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2h/3 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पीस ऑफ, यस इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कुछ लोग आंसर बता दिए होंगे। अ पीस ऑफ मेटल हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 13.6 इज प्लेस्ड इन द मरकरी ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक ऐसा मेटल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 13.6 है, और इस मेटल को हम मरकरी में डालना है, और मरकरी का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 13.6 होती है। तो उस केस में कैसा होगा, तो सिंपल सा बात है, टोटल ये जो ऑब्जेक्ट है ये डूब जाएगा, और जो उसका जो वर्टिकल सरफेस है उस पर डूब करके क्या होगा, तैरेगा। तो होल ऑफ द मेटल पीस विल बी इमर्ज विद द टॉप सरफेस जस्ट एट द मरकरी लेवल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डन। In a streamline steady flow, 2 points A and B on a streamline are 1 meter apart। कोई स्ट्रीमलाइन है, ऐसे कोई स्ट्रीमलाइन है, ये मान लेते हैं A पॉइंट, ए बी स्ट्रीमलाइन है। ओके, अब जानते हैं दो स्ट्रीमलाइन कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, दैट मींस पैरेलल होती है। जब पैरेलल होती है तो उसके बीच का डिस्टेंस दिया है 1 मीटर। ऑलराइट, अब करा इसकी वेलोसिटी, जो A पॉइंट है, A की वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और B की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब करा एक्सीलरेशन निकालनी है एट पॉइंट B का। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी B और वेलोसिटी V माइनस वेलोसिटी A डिवाइड बाई x। ओके, अब देखते हैं वेलोसिटी V की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर, और 5 माइनस 2 डिवाइड बाई x की वैल्यू 1 है। तो एक्सीलरेशन एट द पॉइंट B कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी यूनिट भी दे सकते हैं, यस देख लीजिए। तो वेलोसिटी का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब क्या मीटर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सीलरेशन की यूनिट होती है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो, सॉरी डी होगा। ओके, एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में बताना है कि क्या से। स्ट्रीमलाइंस रिप्रेजेंट एन इमेजिनरी कर्व इन द फ्लो ऑफ द फील्ड सच दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द पॉइंट। यस, ऑप्शन ए क्या करेक्ट है। पाथ लाइन, स्ट्रीमलाइंस एंड स्ट्रिक्ट लाइंस आर आइडेंटिकल इन द स्टेडी फ्लो। वेरी गुड, दोनों सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑलराइट, a 2D flow is described as the velocity component u equals to 2x, v equals to 2y। देखिए 2D flow है, u की वैल्यू कितना दिया है, 2x, एंड v की वैल्यू दिया है -2y। अब करा डिस्चार्ज निकालना है बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो डिस्चार्ज कैसे निकलेगा, तो डिस्चार्ज आप जानते हैं कि दो स्ट्रीमलाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या देता है, डिस्चार्ज देता है। तो आपको स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और स्ट्रीमलाइन के इक्वेशन को पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 से पास करा देंगे, तो 2 पॉइंट आ जाएगा, उस दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकाल लेंगे, आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने आंसर दे दिए होंगे, चलिए जो नहीं दिए होंगे उसके लिए देखते हैं। तो अब देखते हैं स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन, तो u से चल सकते हैं या v से। तो u इक्वल्स टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई। ओके, अब देखिए u की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2x, तो यहाँ पे 2x हो गया। ऑलराइट, अब चलिए डेल साइज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x और डेल वाई हो जाएगा। ओके, अब चलिए ये क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये साई हो गया। ओके, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे -2x y प्लस एक कांस्टेंट टर्म c आ गया। ओके, चलिए इस पॉइंट से पास करा सकते हैं। अगर नहीं पास कराना है, देखिए ये क्या है, डिफाइनाइट इंटीग्रल है, एक डिफाइनाइट एक होता है इनडिफाइनाइट। तो ये आपका अब ये एक्चुअल में स्ट्रीमलाइन का फंक्शन नहीं निकला, अभी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिए ये y के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल x इक्वल्स टू, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, -2y प्लस डेल सी अपॉन डेल एक्स। अब देख रहे हैं डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, यस डेल साई अपॉन डेल एक्स वेलोसिटी v की वैल्यू दे रही है, और वेलोसिटी v की वैल्यू यहाँ पे पता है -2y, तो -2y इक्वल्स टू -2y प्लस डेल सी अपॉन डेल एक्स। तो 2y से 2y कैंसिल आउट हो गया, तो डेल सी इक्वल्स टू 0, तो सी इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, तो साई की वैल्यू निकल गई -2xy, ये वैल्यू निकल गई। और इसी को 2 पॉइंट से पास करा देंगे, यस पॉइंट से पास करा दीजिए, कुछ लोग का आंसर आ गया होगा, यस। तो साई 1.1 सॉरी 1 से पास करा दीजिए, यस।
तो 1 से पास करा देंगे तो -2 1 1 कितना हो जाएगा -2 यूनिट। अब साइन 2 निकालेंगे तो किससे पास कराएंगे 2 से गिवन है, ये पॉइंट गिवन है कितना -2 यस -2 और x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ऑलराइट, अब डिस्चार्ज निकालना है तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा psi1 माइनस psi2। psi1 की वैल्यू कितना है -2 और psi2 की वैल्यू कितना है -8, तो -2 + 8 कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। तो आपका 6 यूनिट गिवन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, a stream and the velocity potential function 2D flow field is given by u equals to 2x v equals to -2। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें देखिए वेलोसिटी कंपोनेंट दे दिया है और क्या वेलोसिटी आपको स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन निकालना है। तो ऑलरेडी आप स्ट्रीम फंक्शन निकाल चुके हैं कितना -2xy, देख रहे -2xy है कहीं, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, इसका मतलब ए ही होगा, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। अब देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब u v की वैल्यू दिया है तो u v की वैल्यू अब जानते हैं -del⁵/del x। ओके, अब u की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना, u की वैल्यू 2x है तो यहाँ पे 2x लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा del⁵ इक्वल्स टू 2x इंटू del x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ⁵ इक्वल्स टू 2x, x का कितना x² डिवाइड बाई 2 प्लस c1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू x² प्लस c1 होगी। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए x के रेस्पेक्ट में हो गया तो फिर से इसको अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो y के इसको रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा del⁵/del y इज इक्वल्स टू, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 प्लस del⁵/del y। अब del⁵/del y की वैल्यू कितनी होती है -v होती है, -v और -v की यहाँ पे v की वैल्यू दिया है तो -2y है, तो माइनस यहाँ पे है तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा +2y हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल्स टू del⁵/del y। क्लियर, इज इट क्लियर। देखिए यहाँ पे माइनस और v की वैल्यू कितना है यहाँ पे -vi माइनस, यहाँ पे कितना -2y हो जाएगा, -2y हो जाएगा। तो यहाँ पे del⁵ इज इक्वल्स टू -2y del y। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2y² डिवाइड बाई 2 प्लस फिर से कांस्टेंट तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -y² आ रहा है, -y²। अब देख रहे हैं यस -y² आ रहा है। ओके गुड। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली माइनस नहीं प्लस आ रहा है, यस ये प्लस आ रहा है, ये माइनस है ना तो प्लस आएगा। ओके, अब देखिए माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस मिसप्रिंट हो गया है तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ⁵ इक्वल्स टू -x² प्लस y²। अब देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा। डन। चलिए in the space above the mercury column in a barometer tube the gauge pressure of the vapor is, gauge pressure सिंपल सी बात है, गेज प्रेशर की वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्या है आपका, आपका क्या है, ये आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। यस, अब इसी में एक बैरोमीटर डाल देते हैं, यस बैरोमीटर लगाते हैं। यस, तो यहाँ पे 0.1 मानते हैं, यहाँ पे 0.2 मानते हैं। यस, यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 0.2, तो दोनों का क्या एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा सेम होगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट 0.1 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर एट 0.2। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर क्या है P2 है, यहाँ पे गेज प्रेशर P2 है। अब प्लस मान लेते हैं कि इसमें कोई क्या है ये वाटर है, तो वाटर अंडर H हाइट तक गया तो प्लस ρgh। अब देख एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो गया, इसमें गेज प्रेशर 0 हो जाए क्योंकि इसमें हाइट ही नहीं है। तो यहाँ पे P2 इक्वल्स टू क्या मिल गया, P2 इक्वल्स टू -ρgh। तो अब क्या दिखने को मिल रहा है कि ये निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर एरिया ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर, एक कोई सर्कुलर एरिया जिसकी डायमीटर कितना है 1.2 मीटर है, इज इमर्ज वर्टिकली है तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और लाइन लिक्विड यूनिट वेट इतना दिया है, स्टॉप इज जस्ट। अब ऐसा कंडीशन एक कोई सर्कुलर वेट है, अब ऐसे ए है, इसकी डायमीटर क्या है गिवन है और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसमें आपका सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए कहा, तो सेंटर ऑफ प्रेशर, तो इस केस में सर्कुलर के केस में सेंटर ऑफ प्रेशर आपको अगर डायरेक्ट पता है तो 5d/8 होता है, 5/8 और d की वैल्यू 1.2
रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 0.75 मीटर आ रही है। अगर नहीं पता है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, एक्स बार प्लस आई जी अपान ए एक्स बार। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगी। अब देखिए एक्स बार है, एक्स बार डायमीटर है तो कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो π/64 d की पावर 4 डिवाइड बाई एरिया तो π/4 d स्क्वायर, और एक्स बार कितना होगा d/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5d/8 आएगा, 5d/8 आएगा जिसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपका कितना हो जाएगा 0.75 मीटर होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लिस्ट रेडियस ऑफ द जायरेशन ऑफ द शिप इज 9 मीटर। रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है, 9 मीटर है। एंड द मेटासेंट्रिक हाइट इज 750 मीटर। तो मेटासेंट्रिक हाइट कितना है, 750 mm, 750 mm का। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द शिप इज, सेकेंड में निकालना है तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी इंटू जीएम होता है। जीएम क्या है, मेटासेंट्रिक का। सारी वैल्यू पुट कर दिए, के की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर 81 डिवाइड बाई जी की वैल्यू 9.81। यस, जीएम की वैल्यू की इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब 2 पाई यहाँ पे 2 पाई है, ओके, बाहर अंडर रूट में नहीं है, बाहर है, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20.85 सेकेंड आएगी। ऑलराइट, चलिए तो इसका क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक स्पीड इन टरबाइन। टरबाइन के केस में आपका स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा है तो n रूट क्यू h की पावर, यस n रूट क्यू नहीं होगा, ए देखिए, ए टरबाइन के केस में होगा, यस देखिए टरबाइन के केस में कितना होगा, यस टरबाइन के केस में पूछ रहा है तो टरबाइन के केस में आपका क्या होगा, स्पेसिफिक स्पीड क्या होगा, n रूट पी एच की पावर 5/4। ये किस केस में होगा, टरबाइन केस में। यदि यही पंप के केस में पूछता, पंप के केस में, तो आपका स्पेसिफिक स्पीड कितना होगा, n रूट क्यू एच की पावर 3/4, एच की पावर 3/4 है। तो टरबाइन के केस में पूछा है तो इसका आंसर कितना होगा, ये होगा n रूट पी एच की पावर 5/4। ओके डन। चलिए थैंक यू। इसको सारे क्वेश्चन को आप अटेंड करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ। ओके, मैं सबका मैं कमेंट देखूंगा। ऑलराइट डन। चलिए वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अगर क्या है, अगर मैं इसको बता दूं, आप जानते ही हैं, यस जब कूपन कोड यूज करेंगे NLP वाइट, आप कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा पता ही है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ले लिए वेरी गुड, जो स्टूडेंट नहीं लिए प्लीज लेना, वो प्लीज, चाहे 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 18 मंथ या 24 मंथ, अपने अकॉर्डिंग जितना लेना है जल्द से जल्द ले लीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो कम से कम आपको कोई ना कोई फी पे करना ही पड़ेगा। तो कहीं एडमिशन लेने से अच्छा है कि आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। ओके वेरी गुड, चलिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे उन लोगों के पास जिनको अभी पता नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन, तो उनके पास शेयर कर देंगे, वो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ओके थैंक यू। चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। डन। ओके बाय बाय।